लालच एक तीव्र इच्छा या भौतिक संपत्ति, शक्ति या धन के प्रति अत्यधिक लगाव है, जो अक्सर अधिक के लिए एक अतृप्त इच्छा के साथ होता है। यह व्यक्तिगत लाभ पर अधिक जोर देने और दूसरों की भलाई या व्यापक सामाजिक सरोकारों की अवहेलना करने का कारण बन सकता है। लालच विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे कि संसाधनों की जमाखोरी, व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों का शोषण करना या अनैतिक या अवैध प्रथाओं में शामिल होना। जबकि महत्वाकांक्षा और ड्राइव का एक निश्चित स्तर सकारात्मक हो सकता है, लालच का व्यक्तियों और समाज पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ाना, नैतिक दुविधाएं पैदा करना और पर्यावरणीय गिरावट में योगदान देना। लालच पर काबू पाने में विभिन्न रणनीतियां शामिल हो सकती हैं, जैसे दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा पैदा करना, उदारता का अभ्यास करना और समुदाय को वापस देना, और भौतिक संपत्ति से परे जीवन में संतुलन और संतोष की तलाश करना। एक मजबूत नैतिक या नैतिक कोड विकसित करने से निर्णय लेने और व्यवहार को निर्देशित करने में भी मदद मिल सकती है, खासकर उन स्थितियों में जहां व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक या नैतिक चिंताएं संघर्ष में आती है। तदित्यन्विषन्धाय फल यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अध्याय 17 श्लोक 25। ओम तत् और सत को समझते हुए कृष्ण इस श्लोक में तत् के बारे में बता रहे हैं। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वो परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक है, अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी कि परमात्मा को ही समर्पित करें। तत् का अर्थ ये सब उसका है। जब सब कुछ उसका है तो जाएगा भी उसी को ना दोस्तों। इसी भाव को मन में रखते हुए, फल को न चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञान न रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवत् ज्ञानमेव च। अध्याय 14 श्लोक 17। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको ये समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। ये हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी ना खत्म होने वाली हालत होती है। आपको लगता है कि बस इतना हो जाए और उसके बाद आप रुक जाएंगे। ना, लोभ कभी नहीं रुकने देता दोस्तों। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद और अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसीलिए तमोगुण सबसे बुरी अवस्था होती है। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। यह तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। असुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज़ करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो दोस्तों, तीनों को त्याग दीजिए।